विदिशा में मौजूद हूँ मैं। भगवान श्री राम के चरण पड़े, वो है पीछे चरण तीर्थ धाम और सम्राट अशोक की ससुराल। मौजूदा वक्त में बात करें, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज यहाँ से सांसद बने, शिवराज सिंह भी यहाँ से जीते। अब यहाँ की महिला फैक्टर क्या सोचती है, चलिए पता लगाए। तो देखिए, विदिशा की बात करें, बेतवा बेंस दो नदी है और बेतवा के किनारे में इस वक्त खड़ी हूँ। ये दोनों नदियां मालवा के क्षेत्र को बहुत उपजाऊ बनाती हैं और ये पूरा रेंज शरबती गेहूं के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इतिहास मैंने आपको बताया ही कि काफी पुराना है। रामायण काल से जिक्र मिलता है विदिशा का और सम्राट अशोक के लिए भी जिक्र मिलता है। उन्होंने राज्यपाल की भूमिका निभाई, उनकी ससुराल भी है। अब यहाँ की राजनीति अगर आप देखें तो बीजेपी का दबदबा है। 5 विधानसभा सीटें हैं जिसमें मौजूदा वक्त में विदिशा, सिर्फ एक विदिशा को कांग्रेस ने 45 सालों बाद हरा करके अपना कब्जा किया। बाकी चारों सीटों पर बीजेपी ही बीजेपी है। लेकिन आने वाले वक्त में लगभग 7 लाख वोटर हैं जो महिलाएं हैं, वो डिसाइड करेंगी, एम फैक्टर डिसाइड करेगा कि अब विदिशा की गद्दी पर कौन होगा। मोदी जी को पहचानती हो? जी पहचानते हैं। और शिवराज सिंह चौहान को? उन्हें ही पहचानते हैं। पहचानते हैं, अच्छे से पहचानते हो? बहुत अच्छे से। कैसे पहचानते हो? वो सीएम साहब हैं, अच्छा काम करती हैं इसलिए पहचानते हैं। मोदी जी भी अच्छा करते हैं, सीएम साहब भी अच्छा करते हैं। सबके लिए कितनी व्यवस्था तो कर रहे हैं, हर चीज की। लोगों के लिए, घर के लिए कुटी दी है, गैस सिलेंडर दिया है, सब कुछ तो दे रहे हैं। 1000 रुपए वो देने लगे, हर चीज से साथ दे रहे हैं। इसलिए क्या क्या हुआ है जरा बताओ। लोगों के घर बन गए, नल लग गए, घर दे दिए लोगों को। हमें कुछ इतनी नाइंसाफी कैसे हो गई? नहीं, हमारा पहले से बना था। मोदी जी को पहचानती हो? पहचानते हैं। उनका काम काज कैसा लगता है? अच्छा है काम। क्या फायदा हुआ है तुम्हारे यहाँ पे, लोगों का विकास हुआ है? फायदा करा हमने, सबके मकान बनवाए, 1,000 रुपये बांट रहे हैं सब। अच्छा, गरीबी हटा दी सब। आपको सरकार से कुछ फायदा मिला है दीदी? मिल रहा है। आप बताओ, सच्ची सच्ची बताओ, आप क्या सोचते हर चीज पे महंगाई बढ़ा रही है। और पेट्रोल डीजल? बस अब सब पे ही तो चल रहा। अब चुनाव नजदीक आ रहा है, पता है आपको? हाँ, तो क्या ऐसा क्या होगा, घर वालों से पूछ के वोट करेंगे कि अपनी मर्जी से जाएंगे? अपनी मर्जी से ही देंगे। एम फैक्टर मध्य प्रदेश, विदिशा, और विदिशा में सुषमा स्वराज आती हैं। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों का नाम, अटल बिहारी वाजपेयी भी आपके यहाँ से जीतते हैं। विदिशा में थोड़ी राजनीति तो घुली है यहाँ की हवा। हाँ हुई है ना? लेकिन ये बताइए, विदिशा को क्या मिला है? साल दर साल इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता आपके यहाँ से आए। यहाँ पे कुछ न कुछ तो हुआ है, ऐसा नहीं कुछ, बहुत कुछ बदला है। क्या क्या बदला है? काफी सड़कें देखो, अभी कितनी अच्छी सफाई हो रही है। बदलाव किसकी वजह से? मोदी जी के बारे में क्या सोचती हैं? मोदी जी तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अब काफी उनने करा है मोदी जी ने। तो उन्हें लेकर के क्या सोच रही हैं कि वो ठीक है एज अ प्राइम मिनिस्टर, या कुछ और सोच? ठीक है वो तो। वो ठीक है। हाँ जी। भाई, स्कूटी चलाने वाली महिलाओं को देख लिया, वो जमाना है। लेकिन ऐसी लड़कियां हैं विदिशा में जो कि स्प्लेंडर, हीरो कौन सी है ये? स्प्लेंडर चला रही हैं। गुड़िया, सब स्कूटी तुम्हें स्प्लेंडर? हाँ जी, चलाना कहाँ से सीखा? पापा जी से। अच्छा ये बताओ, सरकार कैसी चला रहे हैं शिवराज जी? अच्छी चला रहे हैं। अच्छी है? हाँ। कॉन्फिडेंस इतना कैसे है? सालों से वही है जी। अब सरकार, मोदी जी कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा क्या किया उन्होंने कि बहुत अच्छे लगते हैं? मैम, महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए हैं। उज्ज्वला योजना, लाडली बहना योजना जो चल रही है, तो उन्होंने प्रोत्साहन दिया है महिलाओं के लिए। गवर्नमेंट से और क्या उम्मीदें हैं? मैम, सरकार को ऐसे कदम उठाना चाहिए जो महिलाओं के खिलाफ वो हो रहे हैं, जैसे उनको लेके महिलाओं को जो अपराध हो रहे हैं, उनके लिए कोई कड़ा कानून बनाना चाहिए सर। तो ये थी स्नेहलता की रिपोर्ट। एम फैक्टर को लेकर विदिशा से महिलाओं की सोच सामने आ गई।
पीछे जो इस वक्त आप ये दीवार देख रहे हैं, ये ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ की पहचान, चित्तौड़गढ़ का किला 13 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ। और आज यहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं, एम फैक्टर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं के मन की बात आखिर यहाँ का है। तो आइए मेरे साथ चलिए। 16,000 शतरानियों के साथ चित्तौड़गढ़ में रानी पद्मावती ने जौहर किया था, जिसे आज भी चित्तौड़गढ़ की धरती याद करती है। वीरता, साहस और बलिदान यहाँ के कण कण में समाया हुआ है। राजनीति की बात करें तो 5 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें से 3 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस है और 1 सीट यहाँ आरक्षित है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं और हम चित्तौड़गढ़ में आए हैं, तो आप इनके पहनावे से आप समझ सकते हैं। देखिए, ये छतरानियों का शहर अगर मैं इसे कहूँ तो गलत नहीं होगा। अशोक गहलोत बहुत सारी योजनाएं लोगों को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि राजस्थान में हम महिलाओं की तरक्की की सिर्फ बात नहीं करते, उनको तरक्की की राह पर आके लेकर भी जा रहे हैं। ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आए दिन अत्याचार, सबको पता है कि क्या है ऐसा। बलात्कार जैसी है घटनाओं में कोई कमी नहीं आ रही है। जब से गहलोत सरकार से और घटनाएं बढ़ती जा रही है। और महिलाओं के विकास के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। महिलाओं के लिए जीरो। बहुत ज्यादा बढ़ रहा है अपराध का। और इसकी वजह आप किसको मानते हैं? सरकार को ही मानते, क्योंकि सरकार सख्त कानून या सख्त कार्रवाई करती तो ये अपराध इतने नहीं बढ़ते, लेकिन सरकार की लापरवाही के कारण ही अपराध बढ़ते जा रहे हैं। अपराधियों के साथ सख्त कार्रवाई नहीं होती। महिलाओं के लिए चित्तौड़गढ़ में अभी समस्याएं क्या हैं? उनको क्या चाहिए सरकार से? बेरोजगारी की समस्या है, और जैसे महिला सुरक्षा के लिए भी महिलाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी है अभी इस टाइम में, जो कांग्रेस सरकार में नहीं हो रहा है। आपको भी लगता है कि अब बदलाव चाहिए? हाँ बिल्कुल लगता। ऐसा तो नहीं हर 5 साल पे बदलाव होता है इसीलिए, या कोई और वजह? नहीं, कोई वजह नहीं। हम तो सुरक्षित चाहते हैं, हमारी लड़कियां हैं सब सुरक्षित रहो, इसलिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया, बात की हमसे। तो सामने उधर आप देख रहे हैं हजरत काजी चलफिर शाह साहब की दरगाह है, और उसके बाहर यहाँ आप मेरे पीछे जरा देखिए, लाइन से आपको ये फूलों की मार्केट दिखाई दे रही होगी, और कुछ महिलाएं तो बहुत सारी यहाँ। ये बताओ कि चुनाव आने वाले हैं, सरकार कैसा काम कर रही है? बढ़िया काम कर रही है। हाँ, गहलोत जी से कुछ मिला है आपको? माँ को छोटी नौकरी नहीं है ना। ये बताइए कि फूल बेच के कितनी कमाई हो जाती है? कुछ कमाई नहीं हो रही है। फूल लेते हैं, सड़ जाते हैं, फूल के पैसे ही नहीं निकलते हैं। सरकार कोई मदद नहीं करती? कोई सरकार मदद नहीं कर रही है हमारे को, बिल्कुल मदद नहीं कर रही। खाने को भी नहीं हमारे। आपको कौन पसंद है? हम दोनों लोग हैं, दोनों पति पत्नी, एक बीजेपी को देता है, एक कांग्रेस को देते हैं। अच्छा, ऐसा क्या? घर में लड़ाई नहीं होती इस वजह? होती क्यों होती है? अपना वोट अपनी तरफ। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। कौशल्या जी, सरकार कैसा काम? सरकार तो अच्छा काम कर रही है। गहलोत जी से खुश है? हाँ, गहलोत जी से खुश है। कोई दिक्कत तकलीफ? कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा काम कर रही है वो तो फिर से बनाने का इरादा है क्या मुख्यमंत्री? हाँ, देखो हम तो शुरू से उन्हीं के ऊपर हैं, तो फिर बनाने का तो है, उम्मीद तो है उन्हीं के ऊपर। चलिए ठीक है, थैंक यू। आपके लिए इस बार मुद्दा क्या है? सबसे अगर मतलब कोई आता है और पूछता है कि भाई आपको क्या दिक्कत है चित्तौड़गढ़? जहाँ देखो वहाँ रोड में खड्डे हो जाते हैं और फिर बहुत सारे लोग गिर भी जाते हैं। तो बस मुझे प्रॉब्लम है कि जगह जगह अगर रोड सही हो जाती है तो उसको बार बार उसको रिपेयर ना करें, और रिपेयर करें तो पूरी ढंग से करें। मुख्यमंत्री कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी हैं, अगली साल चुनाव होना है, प्रधानमंत्री भी चुने जाएंगे, वो कैसे? नरेंद्र मोदी के अलावा आगे तो मैं कुछ नाम लूंगी नहीं। नरेंद्र मोदी। क्यों ऐसा? अपना व्यक्तित्व है उनका भी एक, और मुझे पसंद है, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। चलिए ठीक है, थैंक यू। अशोक जी मुख्यमंत्री हैं आप जी, कैसे लगते हैं? काम ठीक कर? ठीक है, ठीक है। चुनाव आने वाले हैं तो क्या लग रहा है कि वो बदल जाएंगे या नहीं ठीक है हमारे? बदल जाएंगे। काम से सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं। कुछ नया चेहरा चाहिए। कि आपको सरकार से क्या चाहिए, तो कौन सी वो चीज़? सरकार से यही है, जो भी काम हम चाहते हैं वो होना चाहिए पूरा। चित्तौड़गढ़ में विमेंस के लिए रोजगार की व्यवस्था है? हाँ है ना। कैसे लगते हैं गहलोत? बहुत अच्छे हैं गहलोत, काम कर रहे हैं? बिल्कुल। आप तो छोटी सी हो, पढ़ाई करती होगी, अभी क्या पढ़? मैं 9th क्लास पढ़ रही हूँ। 9th क्लास की फलक अगर ये कह रही है कि गहलोत जी अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों पसंद? वो गरीबों की मदद करते हैं, फ्री में राशन किट बांटे उन्होंने, और जो गर्ल्स पढ़ रही है उनको मोबाइल भी दिया उन्होंने, और उसके साथ नेट भी फ्री दिया उन्होंने, इस वजह से वो अच्छे हैं। ठीक है, थैंक यू।
इलेक्शन आने वाले हैं, क्या लग रहा है क्या होगा इस बार? बीजेपी। क्यों ऐसा? ऐसा क्यों? हम सेटिस्फाई बीजेपी से है ना, तो ऑब्वियसली बीजेपी आएगा। बिल्कुल। गहलोत जी नहीं? गहलोत जी नहीं। बीजेपी क्यों? किसी नेता की वजह से? मोदी जी के कारण। ऐसा क्यों? मतलब मोदी जी के क्या काम पसंद आए आपको? जो डेवलपमेंट हो रहा है हर चीज़ को लेके, जो सबके लिए कर रहे हैंगे वो, उसके कारण बीजेपी ही आएगी। थैंक यू। क्या मूड है इस बार राजस्थान में महिलाओं का? चुनाव के लिए तो अब वैसे हम सब ज़्यादा करके सोच रहे हैं तो मोदी। हाँ, मोदी जी पसंद है। क्यों पसंद है? लेकिन अब उनका काम अच्छा होगा तो इसकी वजह से सब लोग यही सोच रहे हैं कि मोदी जी पहले आने चाहिए। हाँ, बाकी कांग्रेस ने भी वैसे अच्छा काम ही किया, ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं कहीं कोई काम अच्छे ही किए। मोदी जी। क्यों? बढ़िया मोदी जी मैंने। हाँ, 1000 रुपये दे रहे हो मैंने। पर बुजुर्गों को तो फोन दे रहे हैं ये। हाँ, ये फोन दे दो तो कई काम को। चुनाव होने वाले हैं, वोट डालोगे इस बार? हाँ जी, डालेंगे। क्या सोचा है, महिलाओं को क्या चाहिए? महिलाओं को सेफ्टी, और जो विधवा महिलाएं हैं उन्हें जो पेंशन मिलती है उसमें इंक्रीमेंट होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। मूड बन गया है, वोट किसको देना है? हाँ, फर्स्ट टाइम वोट दूंगी तो एक्साइटेड तो मैं हुई। अच्छा, ये बताओ कि जो गहलोत है आपके मुख्यमंत्री, कैसा काम? ठीक है, अभी इतना मतलब वो तो है नहीं, पर काम तो हो ही रहा है। कुछ नई स्कीम्स भी है ही, और वैसे भी चुनाव आ रहे तो स्कीम्स तो अब निकलेगी। ये बताओ कि नेता कौन सा अच्छा लगता है अभी? मतलब मैं सिर्फ राजस्थान नहीं, उससे बाहर भी पूछूं तो कौन नेता अच्छा? योगी योगी आदित्यनाथ जी। काफी दूर है उत्तर प्रदेश में। हाँ जी। हम तो यहाँ बुला ले, हमारा बस चले तो। क्यों है? उनका काम बहुत अच्छा है, और मतलब जो उन्होंने यूपी में किया है, वो हिंदू राष्ट्र तो सबको ही चाहिए। योगी जी सिर्फ इसलिए पसंद है क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र की बात नहीं, और भी वो काम करवाते हैं वहाँ पे। उत्तर प्रदेश में काफी डेवलपमेंट हुआ है, तो उनके जैसा नेता होना चाहिए। एक कहावत है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। और वाकई जब आप इस किले को देखेंगे चित्तौड़गढ़ के, तो आप भी इस कहावत को काफी हद तक सही मानेंगे। बहरहाल, चित्तौड़गढ़ में महिलाओं के मन की बात यानी इस ट्रैक्टर से एम फैक्टर हमने आप तक पहुंचाया। मुझे इजाजत दीजिए।